गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा 8वीं सुलभ भारती को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदी विषय। आज हम हिंदी के पुनरावर्तन को देखेंगे। बच्चों, आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, पहला यूनिट टेस्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन देखेंगे कि किस प्रकार हमने अब तक पढ़ा है, हमें कितना समझ में आया है और उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपकी परीक्षा में कुछ पाठ का समावेश है, ग्रामर का समावेश है, मतलब व्याकरण का। तो आज हम एक पाठ देखेंगे, पाठ का पुनरावर्तन, और ग्रामर का भी पुनरावर्तन देखेंगे। चलो हम बढ़ते हैं अपने पुनरावर्तन की तरफ। बच्चों, व्याकरण में, ग्रामर में आपको सर्वनाम और विशेषण आने वाला है, और भी ग्रामर आने वाले हैं, जिसमें आज हम क्या देखेंगे, हमारी पहली इकाई का पहला पोयम, हे मातृभूमि, जो आपके परीक्षा में आने वाली है पोयम। और व्याकरण में आज हम देखेंगे सर्वनाम। तो आज हम इसका पुनरावर्तन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हे मातृभूमि कविता की तरफ। बच्चों, आपको याद होगा, हे मातृभूमि कविता हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी थी, इसका अर्थ देखा था। आज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित कैसी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हे मातृभूमि कविता, इसके कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। चलो बढ़ते हैं। हमारी कविता ऐसी थी, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो इस प्रकार हमारी कविता थी। इसका अर्थ जैसे एक एक के रूप में, पहले में कवि ने क्या कहा था? कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं? माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजती हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, तेरी जीवा पर केवल मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो, और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। बच्चों, ये कविता की पंक्तियों का अर्थ है जो हमने देखा था। मैं पुनरावर्तन है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। और इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और इसके रज को मैं नित्य अपने सिर पर चढ़ाऊं। ऐसा वह कहते हैं। आगे वह कहते हैं, माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ, और प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम खुद सुनना चाहता हूँ और दूसरों को भी सुनाना चाहता हूँ। अंत में कहते हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो इस प्रकार पंक्तियों का सरल अर्थ भी बच्चों हमने देखा था। आज हमने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप देखा। अब इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं इस कविता से? बच्चों, जब आप कक्षा 7वीं में थे तो आपको प्रश्न उत्तर ऐसे दिए जाते थे, आप लिखते थे। लेकिन कक्षा 8वीं में परिच्छेद दिया रहेगा, जिस परिच्छेद में से आपको खुद ही प्रश्न के आंसर ढूंढ कर लिखने हैं। और अभी जो यूनिट टेस्ट है उसमें तो सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से सब आपको आंसर दिया रहेगा। क्या करना है? सही आंसर पे आपको टिक करना है। अब जैसे हम बढ़ते हैं, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब है एक शब्द में उत्तर लिखिए। कवि के जीवा पर इसके गीत हो। अब है मातृभूमि के, आंसर तो मातृभूमि के है। अब आपको जैसे अभी यूनिट टेस्ट में के लिए कैसे पूछा जा सकता है,
कवि के जीवा पर इसके गीत हो, मातृभूमि के कि समुद्र के। तो राइट आंसर क्या आएगा? मातृभूमि के। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आपको जो राइट है उस पे टिक करना होगा। ठीक। दूसरा, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। तीसरा, मातृभूमि के चरणों पर इसे नवाना है, शीस नवाना है। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है चंदन। मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। अब जैसे ये पांचवा प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। आपको अभी के यूटी में ऐसा पूछा, समुद्र की कवि, तो आपको राइट आंसर पे टिक करना है, कौन है? समुद्र है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पद्यांश में उल्लेखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिसकी पूजा करते हैं। किसकी? श्री राम और श्री कृष्ण की। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। किसे अर्पित करना चाहता है? मन और देह को। अब पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्यायवाची शब्द जो आपके सामने है वह समानार्थी शब्द के रूप में भी आ सकता है। जैसे माता का जननी, देह का शरीर, चरण पांव, समुद्र सिंधु। ठीक है बच्चों, आगे हम देखें। मातृभूमि की विशेषता। हमारे मातृभूमि की क्या विशेषता है? इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। दूसरी विशेषता, समुद्र नित्य इसके पदरज को धोता है। तीसरा, समुद्र इसे प्रणाम करता है। चौथा, मातृभूमि का पुण्य नाम है। ठीक है, अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली कविता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखा। अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण में बच्चों अगर आपको याद होगा तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ा था। तो हमारे इस बार परीक्षा में सर्वनाम और विशेषण आने वाला है। तो हम सबसे पहले सर्वनाम देखेंगे। ठीक है, अब सर्वनाम के प्रकार बच्चों आपको याद है कितने प्रकार थे? सर्वनाम के 5। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इससे संबंधित आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? अब जैसे यहाँ पर है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। हमने ये अपने कालांश में पढ़ा था। उत्तम पुरुषवाचक में मेरा, मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक में जैसे तू, तुम, तुम्हें। अन्य पुरुषवाचक में जैसे वे, यह और वह। ऐसा था। अब हम बढ़ते हैं आगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों आपको प्रश्न दिया जाएगा, वह मेरा गांव है। ठीक है, तो वह को अंडरलाइन करके दिया जाएगा और पूछा जाएगा, पहचानिए कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, तो यह के नीचे अंडरलाइन करके दिया रहेगा और पूछा जाएगा, पहचानो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। तो आप लिखोगे निश्चयवाचक। आपको ऑप्शन दिया रहेगा निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको आता है तो आप निश्चयवाचक पे अंडरलाइन करोगे। अब जैसे ये भी पूछा जा सकता है, यह पुस्तक राधा की है, इसमें सर्वनाम कौन क्या है? तो निश्चयवाचक के अनिश्चयवाचक, तो आपको दिख रहा है ये है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे हम बढ़े, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न कैसा हो सकता है? अगर परीक्षा में आया भी तो, भोजन में कुछ गिर गया, कुछ के नीचे अंडरलाइन किया है और पूछा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पुरुषवाचक सर्वनाम, तो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखोगे। अब उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आपको उदा बच्चों हमने इसकी परिभाषा, इसे कैसे पहचानते हैं, ये हमने सीखा था। हम पुनरावर्तन में केवल देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ग्रामर ये तो आ ही रहा होगा, केवल हम ये देख रहे हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हम कैसे पहचान सकेंगे। अब जैसे है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वाक्य दिया गया आपको और लिखा गया संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आंसर राइट होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये प्रश्न दिया, फिर से वही रिपीट। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कैसा सर्वनाम है यह? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि ग्रामर से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे देखें। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबके लिए बहुत आसान होता है, जिसमें क्या और क्वेश्चन मार्क होता है। आपके सामने जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, और तुम क्या खा रहे हो। ये 3 एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें अंडरलाइन करके दिया है, टोकरी में क्या रखा है। तो क्या मैंने काले अक्षरों से इसे हाईलाइट किया है आपको समझने के लिए। तो क्या इसमें दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम आएगा? क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है। अब यहाँ कौन क्वेश्चन मार्क दिया है बच्चों, तो ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। तुम क्या खा रहे हो, क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ग्रामर जो आज हमने देखा, सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा यहाँ आपके पास है, दी हुई है, और उदाहरण दिया है। तो मैंने केवल उदाहरण आपको बताया कि उदाहरण देकर आपसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा के लिए। तो बच्चों आज के पुनरावर्तन में हमने क्या देखा? आज के पुनरावर्तन में हम देख रहे हैं हमारा व्याकरण और पोयम। लास्ट वाला बचता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? हम इस प्रकार पहचानेंगे। आप कल दफ्तर नहीं गए, तो आप क्या है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। आप मेरे पिताश्री बलवंत सिंह हैं, आप निजवाचक सर्वनाम। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। अब यहाँ दे दिया गया अपनी, अंडरलाइन किया गया, आपको पूछा जाएगा निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या लिख सकते हैं? राइट आंसर क्या है? निज है तो अपनी है तो निजवाचक सर्वनाम, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने अपना 2 पुनरावर्तन देखा। एक पाठ 1 जो हमारी कविता थी, और हमने आज सर्वनाम देखे, किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में आएंगे। अगले पाठों का रिवीजन अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।